नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज की क्लास में हम कराएंगे 20 जनवरी 2025 का करंट अफेयर आपका। ठीक है, तो क्लासेस थोड़ा सा डिले हो गई थी, बट आपको एक एक दिन का करंट अफेयर हम जरूर कराएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं आपका एक भी करंट। ठीक है, तो क्लास को अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं और अपने सभी एग्जाम को तहस नहस कर दीजिए करंट अफेयर्स के माध्यम से। ठीक है, जीएस को एकदम तहस नहस कर देना है। क्लास को स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ में। मोटिवेशन कोट क्या बोलता है? नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। ठीक है, तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन कोट काफी खूबसूरत है। इस खूबसूरत मोटिवेशन कोट को जरूर याद रखिएगा और क्लास को स्टार्ट करेंगे बाबा शाम का नाम लेकर। 20 जनवरी 2025 का डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को तहस नहस करने के लिए। तो आज का हाईलाइट क्या है हमारे पास में? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किया गया सम्मानित। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का के सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। श्रीलंका के जाफना में संस्कृति केंद्र का नाम बदलकर किया गया तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र। यूएई ने ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 के तहत गाजा को 200 टन आपूर्ति भेजी। हैदराबाद की ऊंची इमारतों और भुज जल प्रणाली को विश्व निगरानी सूची 2025 में किया गया शामिल। भारत सरकार फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल का करेगी सप्लाई। टायर निर्माता कंपनी सीएट और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड वर्ल्ड फोरम के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में हो गए शामिल। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह। पंकज मिश्रा की द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का हुआ विमोचन। त्रिपुरा में त्रिपुआ तिपरा त्रिपुरा आदिवासी छात्र संघ ने कोकबोरोक भाषा के रोमन लिपि अपनाने की मांग के लिए किया आंदोलन। तो ये थे आपके आज के हाईलाइट, और हाईलाइट के बाद में पहला क्वेश्चन। हाल ही में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आप बताएंगे। तो किस लिए किया गया है? क्वांटम टेक्नोलॉजी के कारण। ठीक है, किस लिए किया गया है? क्वांटम टेक्नोलॉजी के कारण उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात करें प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा रमन इंस्टीट्यूट की। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो हैं वो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्या है? डायरेक्टर हैं। इन्होंने इस इंस्टीट्यूट को ये इसकी फाउंडर है, स्थापित किया इन्होंने। और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर आपको रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलने वाला है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये जो अवार्ड दिया गया है आपको, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो आप बताएंगे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड। ये किसने दिया है? तो आप बताएंगे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, ये अवार्ड जो है वो इनको मिला है बिल एंड गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन के द्वारा। बिल गेट्स और उनके जो वाइफ है मेलिंडा गेट्स, उन्होंने एक संस्था को बनाया है। ठीक है, तो फाउंडेशन के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इंडिया में फोटोन जो स्रोत हैं उनको विकसित करने के लिए आ, ये लैब का इस्तेमाल करती है। तो एक्चुअल में ये किस लिए यूज करती है? क्वांटम टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड है? फोटोन्स पर। फोटोन्स पर फोटोन्स फोटोन्स के स्रोतों पर। ठीक है, फोटोन्स के स्रोतों को विकसित करने पर। ठीक है, और क्वांटम टेक्नोलॉजी एल्गोरिदम को और अच्छे से बढ़ाने के लिए इस लैब का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो आप बताएंगे पटना के अंदर। कहाँ पर प्रारंभ हुआ? पटना के अंदर। ठीक है, कहाँ पर प्रारंभ हुआ? पटना के अंदर प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो आप बताएंगे। अध्यक्षता कर रहे हैं
श्री ओम बिरला। कौन अध्यक्षता कर रहे हैं? श्री ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, वो अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन होता है, ठीक है, ये 1921 में चालू होता है। कब स्टार्ट होता है ये पहली बार? तो आप बताएंगे। 1921 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है, 1921 में इसका पहला सम्मेलन होता है। 1921 में इसका पहला सम्मेलन होता है, ठीक है। 1921 में इसका पहला सम्मेलन होता है और सभी राज्य, यानी आप कहेंगे यूनियन, यूनियन स्टेट, स्टेट और यूटीज, यूटीज के अंदर जो यानी लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभा व विधान परिषद, विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष क्या करते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं। किस में भाग लेते हैं? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इतना, ठीक है। और बिहार के अंदर ये जो मीटिंग हो रही है, ये जो अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है, ये थर्ड टाइम हो रहा है, ठीक है। तो बिहार में ये थर्ड टाइम है, बिहार में तीसरी बार, ठीक है। तो यानी तीसरी बार 2025 में हो रहा है। तो इससे पहले कब हुआ बिहार के अंदर? तो इससे पहले 1964 और 2000, 1964 और 82, ठीक है। तो बिहार में इससे पहले 1964 में पहली बार हुआ था और 1982 में सेकंड टाइम हुआ था और थर्ड टाइम 2025 के अंदर हो रहा है, ठीक है। याद रखेंगे इतना। तो बिहार में ये तीसरा सम्मेलन है और उसको सम्मेलन की अध्यक्ष